वेलकम टू सी एस अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। सो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिए ताकि आप लोग इफ़ स्टेटमेंट और एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए एंड देन उसके बाद ही आप इफ़ नेस्टेड इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ एल्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकेंगे। सो पहले हम इसको थ्योरेटिकल देखेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। सो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट जो है हमारे पास बेसिकली कहते हैं किसको हैं, जब एक स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब हम दूसरी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसी को हम बेसिकली नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, सो इसका हम सेंटेक्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जब हम लोग एक बार इफ़ कंडीशन यूज़ की है और उसकी बॉडी के अंदर जब हम दूसरी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो इसी को हम लोग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, सो अब ये काम किस तरह बेसिकली करते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जब हमारी आउटर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है उसी के बाद जो उसकी बॉडी के अंदर दूसरी हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की होती है तो ही वो हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर कंडीशन जो है या स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। सो ये था हमारे पास सिंपल इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो अब हम चलेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। जैसा कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को पढ़ा उसी तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट उसी की तरह ही है। ओके, सो व्हेन इफ एल्स structure is placed in another if else structure, it is called nested if else structure। जब एक if else structure के अंदर उनकी बॉडी के अंदर हम बाकी else if को यूज़ करेंगे तो इसी को ही हम लोग if nested if else statement कहते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो C++ से कंपाइलर ओपन हो चुका है। सो अभी हम जो है इधर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे Ctrl+N एंड देन इधर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टेड इफ़ का एंड देन उसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स का प्रोग्राम भी देखेंगे। ओके, तो पहले हम नेस्टेड इफ़ एल्स में एक सिंपल सा प्रोग्राम बना देते हैं एंड देन उसके बाद नेस्टेड इफ़ एल्स के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक 3 वैल्यूज़ इनपुट देंगे प्रोग्राम को एंड देन वो प्रोग्राम हमें चेक करके देगा कि वैल्यूज़ आर इक्वल और डिफरेंट। ओके, तो पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दें नेस्टेड इफ़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड देन नेस्टेड इफ़ एल्स उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream then using namespace std देन मेन फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी। सो अब इधर हम लोग 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे a एंड b। ओके, सो अभी हम लोग इधर स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे इंटर अ वैल्यू फॉर a। ओके, सो अभी जब हम लोग ये प्रिंट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो है इनपुट लेंगे वैल्यू। ओके, इससे ए के लिए। सो हम इसी को कॉपी करेंगे एंड देन हम इसको पेस्ट करेंगे। ओके, ताकि हम बी की वैल्यू भी इजीली ले सकें। सो ये हम लोग ने बी के लिए किया एंड देन अभी हम लोग देखेंगे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 70 कर लेते हैं। ओके, 70। सो अब हम लोग आउटर कंडीशन हमारे पास के अंदर ही हम लोग एक न्यू कंडीशन नेस्ट करेंगे, मतलब कि नेस्टेड होगी इसके अंदर होगी। ओके, सो इफ बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, सो हमें स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर देन बी। ओके, सॉरी ए। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, सॉरी सेव कर लेते हैं पहले हम इसको नेस्टेड इफ़ के नाम से। ओके, सो हमारे पास कंपाइल हो रहा है 0 है एंड देन हम इसको रन करेंगे F10। सो हम पहले ए की वैल्यू देंगे 23 एंड देन फिर बी की वैल्यू देंगे हम लोग 45। सो आप देखेंगे इधर स्क्रीन पर, ताकि आप अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारे पास क्या है
ए ग्रेटर देन 70, कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो रही है। ओके, हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट जो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, क्योंकि जब ये हमारे पास आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं। सॉरी, ऑलरेडी हम इसको कंपाइल कर चुके हैं। आप देखेंगे अब मैं जब इधर इसको वैल्यू दूंगा बी ए ग्रेटर देन 70, जब मैं इसको 71 दूंगा तो आप देखेंगे इसको मैंने 71 दिया और बी को मैंने दिया 75। तो आप देखेंगे ए ग्रेटर देन 70 कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, तो कंपाइलर अब सेकंड कंडीशन को, इनर कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करेगा। बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू क्या 75, ए की वैल्यू क्या 71, सो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन क्या दी थी, ए ग्रेटर देन 70। सो आप देखेंगे अगर मैं कम वैल्यू दे देता हूँ अगर तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, ओके, तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारी आउटर कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे इफ़ इफ़ ए ग्रेटर देन 70, तो आप देख रहे होंगे इधर हमारी क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखेंगे आप हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखें कुछ भी डिस्प्ले हमारे पास नहीं होगा। यही जो है नेस्टेड इफ़ की जो है लिमिटेशंस हैं, जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारे पास कुछ डिस्प्ले नहीं होता। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स भी होती है तो एल्स की स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए नेस्टेड इफ़ एल्स को देखते हैं कि वो हम उसको किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, हम लोग अभी इधर एक प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल सा। ओके, सॉरी, अब हम लोग इधर जो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टेड इफ एल्स का, इसको हम 3 वैल्यूज़ का इनपुट देंगे और हमें प्रोग्राम चेक करके बताएगा कि ये बोथ वैल्यूज़ आर सेम और डिफरेंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इधर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं एंड देन अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम ए की वैल्यू लेंगे और इसमें हम लोग बी की वैल्यू लेंगे। ओके, एंड देन हम लोग सी की वैल्यू लेंगे। हम इधर चेंज कर देते हैं बी देन सी। ओके, अब इधर जो हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करने वाले हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, इफ कंडीशन देंगे ए इक्वल टू बी, अगर तो ए इक्वल है बी के तो हमारे पास क्या हो, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास कंपाइल होगी। ओके, मैं इधर लिख लेता हूँ इफ ए इक्वल टू सी। आप देखें अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ही नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास कंपाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ऑल नंबर आर इक्वल। ओके, अगर कंडीशन हमारे पास बहुत ट्रू होंगी तो हमारे पास स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, ऑल नंबर आर इक्वल। जैसे कि हमने इफ में देखा था उसमें कुछ भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा था जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट जो है एल्स भी, हम लोग इसमें एल्स भी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास पर कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। देखते हैं एल्स सी आउट इसमें हम लोग क्या देंगे, नंबर आर डिफरेंट। ओके, इसी तरीके से हम लोग एक और एल्स भी यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इधर 2 एल्स क्यों यूज़ किया। ओके, हमारे पास नेक्स्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। अभी आप लोग इधर देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 एल्स हैं और 2 इफ़ हैं। तो यही बात है, ये हमारे पास मेन इफ़ है। ओके, आउटर, और ये इसका क्या एल्स स्टेटमेंट है।
ये दो आपस में लिंक है, ओके। और ये देख रहे हैं इफ़ एल्स हमने इसके अंदर नेस्टेड किया हुआ है, ओके। ये नेस्टेड है असल में, नेस्टेड इफ़ एल्स जो है ये इसके अंदर नेस्टेड है। सो ये इनर कंडीशन है हमारे पास, और ये अगर आप देख रहे हो तो ये आउटर कंडीशन है, ओके। सो अब ये काम किस तरीके से करेगा, कंपाइल किस तरीके से होगा। सो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स स्क्रीन पर प्रिंट होगी। और अगर तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि डायरेक्ट हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर तो हमारे पास आउटर कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, बट ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो इसके एल्स ये वाला है, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो दूसरी फाइल ओपन हुई थी, इसमें एरर मिला था। सो अगेन हम इसको कंपाइल करेंगे F9 एंड देन हम इसको रन करेंगे F10। सो ए को हम वैल्यू देंगे 34 एंड बी को 56 एंड सी को 78। सो अभी आप देखेंगे हम लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ मिलेगा बोथ वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ओके, नंबर आर डिफरेंट। सो इस तरीके से हमारे पास ये रन हुए। सो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे होंगे हमने डिफरेंट नंबर दिए क्योंकि कंडीशन हमारे पास ये फॉल्स हो गई थी, एंड देन डायरेक्ट हमारे पास एल स्टेटमेंट प्रिंट हुई, नंबर आर डिफरेंट, ओके। बट अगर मैं ए और बी की वैल्यू सेम दे दूं बट सी की वैल्यू डिफरेंट दूं तो भी आप देखेंगे हमारे पास नंबर आर डिफरेंट ही एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आप देख रहे हैं 45 एंड बी को वैल्यू में दूंगा 45 एंड नेक्स्ट सी को वैल्यू में दूंगा 67, अब भी हमारे पास डिस्प्ले होगा बोथ वैल्यूज़ आर डिफरेंट। सो आप देखें नंबर आर डिफरेंट हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। सो अगेन अगर हम लोग देखें, मैं अगर तीनों वैल्यूज सेम दे देता हूँ 45 एंड 45, तो आप देखें हमें अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ नजर आएगा नंबर आर सेम। तो देख रहे हैं आल नंबर आर इक्वल डिस्प्ले हुआ में दिख रहा है। सो ये तो था सिंपल सा प्रोग्राम दैन नेस्टेड इफ एल्स का। सो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।